ये टाइमर है। देखिए मेरे पास जो एक टाइमर है उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें कौन कैसे पहचानेंगे कौन एनसी है, कौन जो है ओसी है और कौन जो है पोल है। इसमें तीन कन एक साथ में दिया हुआ है और ये एक अलग है। तो ये समझ लीजिए एक नंबर हो गया। इस पर लिखा भी है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, दिखाई दे रहा है ना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सबसे लास्ट में 4 नंबर है। फिर उसके बाद 3 नंबर है, 2 नंबर है, तो 3 नंबर इसका पोल हो गया। जब हम 3 नंबर और पोल पर 3 नंबर पोल पर कंटिन्यूटी यानी मल्टीमीटर या सीरीज लैंप का एक लीड रखेंगे और दूसरे लीड को 2 नंबर पर रखेंगे, तो यह 2 और 3 के बीच में कंटिन्यूटी बताएगा। 2 और 3 के बीच में क्या बताएगा? कंटिन्यूटी बताएगा। जैसे अभी जो है ये 4 नंबर ऊपर है, 2 नंबर नीचे है, तो ये अगर हम इसको 2 नंबर बता देते हैं, इसको 4 नंबर को हम ओसी कर देते हैं। ये हो गया ओसी 4 नंबर। देखिए ये नंबर जो है चेंज होता रहता है। इसमें 4 नंबर होगा ओसी हो गया और 2 नंबर एनसी हो गया। ठीक है, यानी कि ये 2 नंबर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 नंबर ये एनसी हो गया नॉर्मल क्लोज। 3 नंबर से सप्लाई इसमें आएगा और ये जो है 1 नंबर जो है मोटर के लिए हो गया। देखिए इसके बीच में मोटर है और 3 नंबर सप्लाई फिर इसमें मोटर में आ गया है। और ये 4 नंबर जो है इसका ओसी है, अदर कॉन्टेक्ट में दूसरा है। जो इसका टाइमर हम सेट कर लेंगे तब जाकर ये क्या होगा, इससे हटकर इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 घंटे के बाद ये जो है सप्लाई यहाँ से निकलकर इस पे चला जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। देखिए 3 ये लिखा हुआ 3 और 2 पर लगा रहे हैं तो क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, और जब 3 और 4 पर लगाएंगे तो क्वांटिटी नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये है कि यह क्या है, अभी यानी कि ओपन कंडीशन में हो गया। ये 4 और 3 के बीच ओपन कंडीशन है और 3 और 2 के बीच में क्लोज कंडीशन है, यानी कि क्लोज है ये। अब इसको जब हम घुमाएंगे तो कट से आवाज़ करेगा तो ये जो है क्या हो जाएगा, 3 और 4 पर भी क्वांटिटी बताएगा। 8 घंटे जब हो जाएगा स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको हम घुमाएंगे, क्योंकि ये तो सप्लाई जब दे दिया जाता है तो अपने आप घूमता है, लेकिन यहाँ पर हम चेक करना है तो इसके लिए हम सप्लाई देंगे। देखिए अभी ये 2 और क्या हो रहा है 3 पर सप्लाई बता रहा है। अब इसको हम घुमाएंगे कट से आवाज़ किया। अब देखिए 2 और 3 पर लगा रहे हैं तो क्वांटिटी नहीं बता रहा है, 3 और 2 पर क्वांटिटी नहीं बता रहा है, और देखिए 3 और 2 पर क्वांटिटी नहीं बता रहा है, क्योंकि 8 घंटे घूमने के बाद ये अपने आप यहाँ पर आ गया है। और हम यहाँ पर तो हम स्क्रू ड्राइवर के द्वारा घुमाए हैं, इसको एडजस्ट किए हैं। तो देखिए 3 और 4 पर सप्लाई आएगा तो ये क्वांटिटी बता रहा है। 3 और 4 पर सप्लाई क्या हो गया, क्वांटिटी बताने लगा। नहीं 8 घंटे के बाद ये डिस्कनेक्ट कर देगा, और जब डिस्कनेक्ट कर देगा तो क्या होगा कि अब एनसी से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया, ना कंप्रेसर का सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए यहाँ से 3 पर सप्लाई जा रहा है लेकिन यहाँ सप्लाई आउट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए 3 और 4 पर सप्लाई जा रहा है, ना हीटर सप्लाई ऑन कर देगा। जैसे ही हीटर सप्लाई जो है इसको ऑन कर देगा, हीटर को, हीटर चलने लगेगा और वो फास्ट हीटर क्या करेगा कि आइस को मेल्ट कर देगा। तो आइस को मेल्ट करने के बाद जो है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। इसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये डिस्कनेक्ट कर देगा। अभी दिखा रहे हैं आपको, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीटर का तो ये डिस्कनेक्ट कर देगा, और जब डिस्कनेक्ट कर देगा तो फिर क्या होगा, इसको 1 नंबर पर सप्लाई मिलने लगेगा, 3 और 1 पर सप्लाई मिलेगा। जैसे मोटर चलने लगेगा, और जब मोटर चलेगा अब देखिए 3 और 2 4 पर सप्लाई देने बता रहा है। अब ये हम क्या करते हैं कि 3 और 1 पर सप्लाई देंगे तो इसका मोटर चलेगा। देखिए यहाँ पर, देखिए ये दिखाई दे रहा है मोटर है ये। तो मोटर को हम 3 और 1 पर सप्लाई देंगे तो ये मोटर में सप्लाई आ जाएगा, और देखिए कैसे चलता है। देखिए
देखिए चल रहा है, 3 और 1 पर लगाने पर कंटिन्यू बता रहा है चल रहा है। बल्ब नहीं जलेगा लेकिन ये मोटर इसका चल रहा है। देखिए फिर एक बार देख लीजिए, देखिए चला 3 और 1 पर, यानी कि इसके पोल और 1 पर लगाने पर क्या होगा, मोटर चलेगा लगता है। तो ये क्या होता है, मोटर चलने लगता है। देखिए मोटर चल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, देखिए। तो मोटर जब चलने लगेगा तो 3 और 2 से सप्लाई क्या करेगा, कनेक्ट कर लेगा। देखिए अब 3 और 2 से सप्लाई कनेक्ट कर ले रहा है, यानी कि एनसी और पोल से कनेक्शन हो गया। देखिए अब ये 4 से डिस्कनेक्ट हो गया है। वो टाइमर है वो 4 क्या हो गया, वो 4 हो गया ओसी, ओपन कनेक्शन ये हो गया, और ये हो गया नॉर्मल क्लोज कनेक्शन, ठीक है। अब इसी तरह से 8 घंटा चलेगा, और 8 घंटा चलने के बाद फिर क्या करेगा, ये अपने आप जो है घूमकर फिर ये क्या हो जाएगा, 3 और 4 से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओसी से कनेक्ट हो जाएगा, तो हीटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको चेक कर लेते हैं टाइमर।